सुबह 10 बजे जनकपुरी मेट्रो स्टेशन में उस भीड़ भाड़ भरे माहौल में सीढ़ियों के किनारे राजेश अपना सिर नीचे झुकाए उदास मन से अपने एक मित्र का इंतजार कर रहा था। उसी समय उसका दोस्त रवि वहां आता है और राजेश के कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, अरे यार राजेश, तूने तो हद ही कर दी। तेरी शादी को अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ और तूने अभी से ऑफिस जाना शुरू कर दिया। नई शादी हुई है यार, कुछ दिन तो भाभी के साथ छुट्टियां मना, कहीं घूमने जा, भाभी को भी शिमला या मनाली दिखा, घूम फिर मौज कर। रवि बोले जा रहा था लेकिन राजेश अपना सिर उठा ही नहीं रहा था। यह देखकर रवि ने गंभीर होकर पूछा, यार सब कुछ ठीक तो है ना, तू ऐसा उदास क्यों दिख रहा है। राजेश तब भी चुपचाप था। यह देखकर रवि ने कहा, तबीयत तो ठीक है ना तेरी और भाभी की, यार तू कुछ बोलता क्यों नहीं है, घर में सब ठीक तो है ना। राजेश ने गहरी सांसें लेकर धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, यार बहुत बड़ी गलती हो गई, नेहा मेरे जैसी नहीं है, वो मॉडर्न नहीं है, गांव की है, अच्छी अंग्रेजी नहीं जानती, उसका रहन सहन उसका स्वभाव बिल्कुल गंवारों वाला है। यार हमेशा गीता पढ़ना, हमेशा प्रार्थना और प्रभु प्रभु करना, यार ये भी कोई ज़िंदगी है। 7 दिन में ही परेशान हो गया हूँ, गले की हड्डी हो गई है वो मेरे लिए, मेरी तो जैसे ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई है। रवि ने कहा, अरे यार तू भी तो हिंदू ही है ना। हाँ हूँ तो सही, लेकिन हम लोग सिर्फ त्योहार के दिन ही मंदिर जाते हैं। यार हर समय गीता और रामायण की बातें, यह दिखावा मुझे अच्छा नहीं लगता है जैसे मैं घर में नहीं बल्कि किसी मंदिर में रह रहा हूँ। रवि ने दिलासा देते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, कुछ समय दे भाभी को, नई दिल्ली में सब कुछ सीख जाएगी। राजेश ने बात काटते हुए कहा, चल ऑफिस के लिए देर हो रही है। आज राजेश और नेहा की शादी को 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन राजेश अलग कमरे में सोता है और किसी भी तरह नेहा के सामने नहीं आना चाहता। घर से बाहर जाते समय माँ से चिल्लाकर कहता है, माँ मुझे देर हो जाएगी, वापस आने में आप लोग खाना खाकर सो जाना, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग है। ये तो उसका रोज़ का बहाना हो गया था। नेहा जब भी पानी या चाय देती तो राजेश उसे ऐसे सलीके से गिलास या कप को पकड़ता कि कहीं उंगलियां स्पर्श न हो जाए। नेहा हर वो प्रयास करती कि कैसे वो राजेश को खुश रखे, माँ का ध्यान भी रखती, सुबह से शाम तक घर को सजाने संवारने में लगी रहती, यूट्यूब से देख कर बढ़िया से बढ़िया खाना बनाने की कोशिश करती। आज शाम राजेश गाजर का हलवा खाते हुए जोर से अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति से बात कर रहा था। माँ ने ऊंची आवाज़ में कहा, अरे घर में तो कम से कम शांति से खाया कर, ऑफिस को घर में मत लाया कर, गाजर का हलवा ठंडा हो जाएगा। तभी माँ को चुप कराने के लिए तुरंत राजेश ने कहा, माँ बहुत बढ़िया हलवा बनाया है आपने। माँ ने कहा, मैंने नहीं, बहू ने बनाया है। यह सुनकर तो राजेश के जैसे सांप सूंघ गया। वह चुपचाप अपना फ़ोन लेकर ड्राइंग हॉल की ओर चला गया और फाइल पलटने लगा। माँ को अंदाज़ा तो था कि इन दोनों के बीच कुछ पक रहा है जो ठीक नहीं है। माँ जानती थी कि राजेश बचपन से जिद्दी है। माँ भी सोच रही थी कि राजेश और नेहा को कुछ समय चाहिए, धीरे धीरे शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो नेहा से बहुत प्यार करती थी। कई बार कई मामलों में समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों में नेहा ने अपनी सासू माँ को अपनी सगी माँ से भी बढ़कर प्यार किया था, क्योंकि नेहा ने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। पिता ने ही माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था और उसे शादी के समय बोले गए पिता के वो शब्द भी अच्छे से याद थे जो उन्होंने आंसू बहाते हुए विदाई के समय कहे थे। नेहा अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, लेकिन राजेश का यह स्वभाव उसे हर पल कांटे के जैसे चुभ रहा था। वो अपने घर में ही जैसे राजेश के लिए बोझ सा बनकर रह गई थी। नेहा ने ठान लिया कि अब वो ज़्यादा चुप नहीं रहेगी। वो इस विषय में राजेश से खुलकर बात करेगी कि क्या कमी है मुझ में, क्यों वो मुझसे एक गुनहगारों की तरह बर्ताव करता है। वो ऐसा सोच ही रही थी कि राजेश चिल्लाया, माँ ऑफिस का टिफ़िन पैक कर दिया है। नेहा ने टिफ़िन उठाकर राजेश की ओर बढ़ाया, लेकिन जैसे ही राजेश ने टिफ़िन का हैंडल पकड़ा, नेहा ने उसका दूसरा हिस्सा नहीं छोड़ा और बोली, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और भरे हुए गले से आंसू बहाते हुए बोली, यदि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मुझे मेरे पापा के घर छोड़ आओ।
राजेश बोल नहीं पाया, बस धीरे से बोला, ओके देखता हूँ। नेहा की ये बातें जैसे राजेश के कानों में जोर जोर से गूंज रही थी। पूरे दिन उसका काम करने में मन ही नहीं लगा। वो सोच रहा था, क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, किसकी गलती है, क्यों यह सब कुछ हो रहा है। नेहा सुंदर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन आखिर क्यों। जो भी हो, अंदर से कहीं लग रहा है चलो अच्छा है, बला टली, वो अपने घर चली जाएगी। कुछ दिनों में तलाक आदि के पेपर तैयार करवा लूँगा। वो भी किसी और से शादी कर सकती है और मैं भी आज़ाद। वो इस अधेड़बुन में पूरा दिन कुछ काम न कर सका और खाना भी खाना भूल गया। वो जैसे ही घर पहुंचा तो क्या देखा, माँ बिस्तर में पड़ी हुई है, उससे बहुत तेज बुखार है। नेहा ने कहा, सुनिए, माँ को जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलिए। मैं सुबह से कह रही हूँ चलो किसी ऑटो से किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन माँ मना कर रही है। माँ कहराते हुए बोली, अरे रहने दे बेटा, थोड़ा बुखार है, दवा खाकर ठीक हो जाऊंगी। राजेश ने माँ के माथे पर हाथ लगाकर देखा तो कहा, अरे माँ, बुखार से आपका शरीर तप रहा है, आपको तो बहुत तेज बुखार है। तुरंत कैब टैक्सी मंगवाकर वो माँ को लेकर अस्पताल पहुँचा। पूरे रास्ते नेहा माँ को संभाल रही थी और माँ के लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी और दिलासा देती रही, आप ठीक हो जाएंगी, आप चिंता मत करो। डॉक्टर ने थोड़ी देर तक चेकअप किया और कुछ टेस्ट करवाई। टेस्ट की रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने बताया कि आपकी माँ किडनी में गांठ है, जिसका ऑपरेशन जल्द ही कराना बहुत ज़रूरी है। राजेश के पूछने पर डॉक्टर ने बताया 9 लाख की ज़रूरत पड़ेगी, ऑपरेशन आज कल में ही करना होगा, इसलिए पैसों का बंदोबस्त आपको कल करना होगा हर हालत में। यह सुनकर डर के मारे राजेश के हाथ पैर कांपने लगे। वो सोचने लगा, अभी शादी के समय ही तो कर्ज लिया था, दोस्तों को पार्टी देने में उसके सारी जमा पूंजी भी चली गई थी, अब इतनी बड़ी रकम वो कहाँ से लाए। लेकिन पैसों का बंदोबस्त तो करना था, इसलिए राजेश ने अपनी खास दोस्तों को फ़ोन लगाना शुरू किया। सभी दोस्तों ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर और दुख जताकर फ़ोन रख दिया। उसने ऑफिस में फ़ोन किया, वहाँ भी मालिक ने कहा, देखो राजेश, लॉकडाउन के बाद वैसे भी हमारी कंपनी घाटे में चल रही है और आप पहले ही एडवांस ले चुके हो, सॉरी, अभी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। राजेश पूरे 2 दिन तक जहां भी पैसे के इंतजाम में जहां जा सकता था वहां गया, लेकिन उसके सिर्फ निराशा ही मिली। अंत में उसे लगा, मुझे डॉक्टर से कुछ और मोहलत लेनी चाहिए, यदि हो सके तो 2 या 3 दिन बाद यदि ऑपरेशन हो तो वो कहीं न कहीं से लोन लेकर या घर के पेपर गिरवी रखकर पैसे का इंतजाम कर लेगा। थका हुआ वो अस्पताल पहुंचा और सीधे डॉक्टर के केबिन में जाकर डॉक्टर के पैरों पकड़ते हुए बोला, सर, मुझे 2-3 दिन का और वक्त दीजिए, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा और ऑपरेशन के भी पैसे भर दूंगा, आप बस मेरी माँ की जान बचा लीजिए, मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। राजेश रो रहा था। डॉक्टर ने कहा, अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी दी है, उसने पूरा पैसा पहले ही भर दिया है, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन तो हो चुका है और वो अब खतरे से बाहर है, वो अब बात भी कर सकती है, आज छुट्टी हो जाएगी, आप अपनी माँ को घर ले जा सकते हैं। राजेश को यह देखकर यकीन नहीं हुआ। वो दौड़ा और लेडीज़ बोर्ड में माँ के पास पहुँचा तो देखा माँ बिस्तर पर बैठी हुई है और नेहा उनके पैरों को हल्के हल्के से दबा रही है। राजेश को आज अपना कद नेहा के सामने बहुत छोटा लग रहा था। वो भी माँ के पैरों के पास जाकर बोला, माँ कैसी हो। तभी नर्स ने कहा, इन्हें थैंक यू बोलो, ये आपकी पत्नी है क्या, इन्होंने रात दिन सेवा की है और पूरी रात भगवान से प्रार्थना की है इनके जीवन के लिए। राजेश नेहा से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, फिर भी नीचे देखते हुए हकलाता हुआ बोला, नेहा, कहाँ से इंतजाम हुआ इतने पैसों का। नेहा ने कहा, मेरे पास कुछ पैसे जमा थे जो मैंने गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कमाए थे और कुछ जेवर थे, उन्हें बेचकर
माँ ने धीरे धीरे आंखें खोलकर बुदबुदाते हुए बोली, बेटा ये मेरी बेटी से बढ़कर है। और नेहा का हाथ राजेश के हाथ में रखते हुए बोली, मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। राजेश की आंखों में पश्चाताप के आंसू नेहा के हाथों में गिर रहे थे। दोस्तों, आपको ये राजेश और नेहा की प्यार भरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।